बचपन से हम सब ब्लड ग्रुप की इम्पोर्टेंस तो सुनते आए हैं, पर क्या आपको पता है ये प्रेगनेंसी में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इफ मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो एंड फादर का पॉजिटिव। आइए जानें कैसे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति अस्थाना है। मैं सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में एंड डायरेक्टर हूँ कलोसा गायनी क्लिनिक के। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आखिर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी क्या है एंड यह प्रेगनेंसी में कैसे इफेक्ट करती है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। फॉलो माय चैनल कलोसा गायनी फॉर रेगुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपडेट्स एंड आप मेरी वेबसाइट्स drdiptiasthan.com एंड kalosaesthetics.com पर भी जाकर और जानकारी ले सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हुए RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो उस प्रेगनेंसी के लिए रेफर की जाती है जहां मदर के ब्लड ग्रुप में एंटीजन डी नहीं होता है एंड फादर के पास होता है। अब इसमें गर्भ में पल रहे बेबी के RH फैक्टर की दो पॉसिबिलिटीज हैं। बेबी इधर पॉजिटिव होगा यानी उसके पास डी एंटीजन होगा और RH नेगेटिव होगा जहां फीटस के पास डी एंटीजन नहीं है। अगर बेबी RH नेगेटिव है तो मदर से मैच हो जाएगा एंड रिस्की नहीं है, बट इफ बेबी इज पॉजिटिव तो ये मदर से मैच नहीं होगा एंड मिसमैच के कारण मदर के ब्लड सेल्स में फॉरेन बॉडी की तरह ये अपीयर होगा एंड मदर का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसका इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट प्रेगनेंसी में नहीं बट आगे वाली होने वाली प्रेगनेंसीज में ज्यादा बढ़ जाता है। If next pregnancy में भी बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, then ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी के ब्लड में आ जाते हैं एंड वह बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इससे बेबी को हीमोलिटिक एनीमिया एंड सब्सिक्वेंटली जॉन्डिस भी हो सकता है। और सिवियर केसेस में फीटस को एक कंडीशन जिसे हम हाइड्रोप्स विटालिस कहते हैं डेवलप हो जाती है, जिसमें अनीमिया के साथ साथ बच्चे के लिवर एंड स्प्लीन भी बढ़ जाते हैं एंड गर्भस्थ शिशु के शरीर में 2 या इससे ज्यादा हिस्सों में असामान्य मात्रा में फ्लूइड आ जाता है। नाउ इफ नॉट डिटेक्टेड अर्ली, अगर हम इसको जल्दी ना पकड़े तो बेबी का ब्रेन भी डैमेज हो सकता है एंड डेथ भी हो सकती है। इसलिए आज के समय ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है and we should all be alert if we are dealing with RH negative pregnancy. Now अब इसका बचाव कैसे करें? नंबर 1, RH negative pregnancy के women को एक अच्छे डिलीवरी सेंटर के रेगुलर प्रीनेटल केयर के लिए सजेस्ट किया जाता है, जिसमें उनके रेगुलर ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उसके ब्लड सेल्स ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से या नहीं। इसे हम इनडायरेक्ट कूम टेस्ट कहते हैं। Now secondly, RH इनकम्पैटिबिलिटी के ट्रीटमेंट में RH इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, जिसे हम एंटी-डी इंजेक्शन कहते हैं, दिया जाता है। एंटी-डी इंजेक्शन मां में बनने वाले एंटीबॉडीज को खत्म कर देता है सो दैट नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए। ये इंजेक्शन डिलीवरी के विदिन 72 आवर्स दिया जाता है। Now अदर कंडीशंस जब ये इंजेक्शन हम सबको देना चाहिए मदर्स को, वो है अबॉर्शन केसेस, एनी ब्लीडिंग एपिसोड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड या थर्ड में हो, अराउंड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड इवन इन पोस्ट एक्टोपिक एंड मोलर प्रेगनेंसीज। नाउ नेक्स्ट, अगर इनडायरेक्ट वूम टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब होता है मां में ऑलरेडी सेंसिटाइजेशन है एंड इससे बेबी अफेक्ट हो सकता है। तो इस इंजेक्शन एंटी-डी इंजेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है और इससे कुछ लाभ नहीं होगा। तब पेशेंट को अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के द्वारा बेबी के ब्रेन में एक आर्टरी होती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, उसका ब्लड फ्लो चेक करवाना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि बेबी में अनीमिया डेवलप हो रहा है या नहीं। अगर बेबी अफेक्ट हो रहा है तो माँ को फीटल मेडिसिन यूनिट में रेफर कर दिया जाता है एंड इन यूट्रो यानी पेट के अंदर ही बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है एंड सही समय पर डिलीवरी कर दी जाती है। डिलीवरी के बाद किन बातों का ध्यान दें? अगर न्यूबॉर्न बच्चा RH नेगेटिव ग्रुप का है
तो नथिंग टू वरी, पहले मिले एनटीडी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड डिलीवरी के बाद एनटीडी की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर न्यूबॉर्न बच्चा पॉजिटिव है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, आपको एक एनटीडी इंजेक्शन मिलेगा। बेबी के फर्दर टेस्ट होंगे जैसे हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। बेबीज को अर्ली जॉन्डिस के चांसेस होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके डिलीवरी सेंटर पे एक अच्छी नर्सरी या निको फैसिलिटी के होने का। सो आखिर में सबसे पहले आपको अपना और अपने पार्टनर का ब्लड ग्रुप हमेशा पता होना चाहिए। अगर आप RH नेगेटिव हैं एंड पार्टनर RH पॉजिटिव तो घबराएं नहीं। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी एक कॉमन कंडीशन है जिसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड द फीटस हो सकती है, बट इसके रिस्क मिनिमाइज करने के लिए रेगुलर प्रीनेटल चेकअप करवाएं एंड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। RH एनटीडी इंजेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि कब कब इस इंजेक्शन को लगवाने की जरूरत है। Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe my channel Closer Gynae. Stay safe, informed and healthy. Goodbye.